ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच मंजीत जी, आपका आने के लिए बेहद शुक्रिया। और आपकी स्माइल और आपने इतनी मेहनत से हमने एडजस्टमेंट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस शो टुडे। Yes, thank you so much, Diksha. In fact, for this arrangement, and we look forward to have a great conversation. जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पूरे प्रोग्राम का, वो बस इतना सा है कि हम सुनिश्चित करें कि फैसिलिटीज़ में कैसे हम उसे कॉन्टैक्टलेस टचलेस बना रहे हैं। और क्योंकि हमने तो वैक्सीनेशन ले लिया है, बट व्हाट अबाउट माय फैसिलिटी पीपल, जेनिटर्स के लिए क्या और बाकी लोगों के लिए क्या। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें वो सक्षम कैसे बन रहे हैं। तो सर पहले मुझे ये बताइए कि कोविड के दौरान आपने कैसे किया और अभी आप कैसा कर रहे हो। ओवर टू यू सर। Okay, so great story behind. In fact, I was back in Scotland when COVID happened, और इंडिया में लॉकडाउन हो चुका था. Okay. So I have both the experience. बाहर क्या हुआ, how quickly they adopted, all new normal या फिर safety norms. But when I landed India, I found lot of casual attitude in terms of how people behave and adopt to the new normal or challenges they are facing day to day. So ये difference तो सबसे पहला मेरा take away है कि क्या बाहर होता है और क्या इंडिया में होता है. Due to various challenges and the mindset that we have in India to be very specific. Okay. So what I feel is the education is important not only for the already educated people or people serving in corporate on a leadership or the management, but we need to create a platform where the ground staff, the people who are like housekeeping or security, they put their efforts, they sweat day to day. Their safety is very much important than the educated people. Absolutely. So if as a facility manager or facility head, if I want to do something, I will start doing by educating my own staff. That's housekeeping, that's security. So that's my takeaway. If I want to further answer to this, so if I see technology altogether, I don't see technology from a corporate or enterprise perspective. I see technology from a layman perspective. Correct. So अगर मेरे हाउसकीपिंग के पास भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, आजकल सबके पास है. So I will ensure कि इंग्लिश में एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, हिंदी में या फिर मराठी में या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें होनी चाहिए. So that what we are achieving, जो उसने डिलीवर करना है वो उसको समझेगा ही नहीं तो डिलीवर कैसे करेगा. Absolutely. And day one, if you see, हमने पूरा टेक्नोलॉजी तो लेके आए हैं, but वो टेक्नोलॉजी का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है. Correct. Management want to see efficiency, but efficiency आप कैसे उसको जज कर रहे हो, right? Efficiency के various parameters हैं. Efficiency start with oneself. Yes. कोई एक एजुकेट हुआ वो दूसरे को एजुकेट करेगा. Yes. मैं आज let's take the example of housekeeping supervisor. मैं अगर उसे एजुकेट ना करूं, कैसे वो उसकी टीम को एजुकेट करेगा, कैसे वो डिलीवर करेंगे. बिल्कुल सही. जिनके तरफ सारी दुनिया देख रही है. True. Isn't it? So that's my takeaway. If I want to bring technology, I need to bring first to the layman who can understand in their regional language, और उनकी execution, then it will come to the team wherein everyone is looking at the facility how it has to be. So digital transformation comes with the education. That is what my inputs. वेरी नाइस मंजेशी, मैं तो बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ कि आपने दो चीज़ें बहुत अच्छी बोली। पहले तो सबके पास स्मार्टफोन है, दूसरी आपने बोली कि एजुकेशन हमें लेमैन लैंग्वेज में लेमैन को देना है ताकि एफिशिएंसी वहाँ से आएगा और वो भी एक दूसरे को सिखाएं. ब्रिलियंट सर. पर आपको मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे लीडर्स या फैसिलिटी मैनेजमेंट में ही लोगों का ये राय होता है या ये वर्डिंग होता है कि यार ये लोगों के पास स्मार्टफोन तो है बट ये लोग कर नहीं पाएंगे. तो इस जो सोच है इस पे आपकी क्या राय है, और अगर कर नहीं पाएंगे को करने में कन्वर्ट करना है तो हमें कैसे अपने नॉलेज ट्रेनिंग को सशक्त बनाना पड़ेगा. वो टू यू सर. एकदम अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है. सो अगेन अगर मुझे कुछ दुनिया में लाना है, ठीक है, इफ आई वांट टू गिव अ एग्जांपल ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो लोगों से बात करते हैं, वो हर एक गांव के सरपंच से बात करते हैं. सो
सिर्फ बड़े सीईओ होने से काम नहीं होता है, सीईओ हैज टू कनेक्ट विद द ग्राउंड फोर्स। अगर उसको नॉलेज नहीं है, आप उससे क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हो सेकंड डे में कि ही विल डिलीवर टू द बेस्ट टू द टीम। सो टेक्नोलॉजी इज गुड, ठीक है, मुझे चैलेंजेस यही लगते हैं। If I want to bring something to you, something to corporate, something to management, something for the people, first I will train them. I have to take that responsibility. Whatever new bringing it to the system, it has to be first penetrate to the people who is gonna deliver that. So education matters. The gap, we need to bridge it. We don't see या एप्लीकेशन तो डेवलप कर दिया है, बट वो क्या करेगा? उसको आप एजुकेट नहीं करोगे, उसके साथ आप गुफ्तगू नहीं करोगे, उसके साथ आप इनलाइन नहीं होगे, वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, नहीं तो हर प्लेन में एक ही पायलट होता था, जबकि दो है, एक्सपर्ट्स है, एक दूसरे का सपोर्ट दोनों को लगता है कि लैंडिंग गियर्स ऑन हुए या नहीं, ही हैज टू आस्क। दूसरा भी पीएचडी होल्डर है, बैठा हुआ है, बट स्टिल ही इज कम्युनिकेटिंग विद हिम, राइट? देन ओनली यू हैव अ सेफ लैंडिंग। It goes hands in hand. Though we have educated and highly motivated leaders in our corporate, but housekeeping या security या फिर multi skill technician उतने ही valuable है। अगर आप उनसे बात करोगे, you will find the entire organization are on the one track. Otherwise डेवलप करके दे दिया, एग्जीक्यूशन ही नहीं पता, कुछ मीनिंग नहीं है सर उस पैसे इन्वेस्टमेंट का। यू डोंट हैव आरओआई unless you have a understanding penetrated to the people who's delivering it. Right? The way you handle your client who is paying you for your company, same way you need to handle your ground staff too. Right? That's my insight. आपके इंसाइट्स नहीं, आपका एकदम वॉल्केनो है। सो दिस इज सुपर नॉलेजेबल एंड बहुत सटीक, बहुत उम्दा। सो मंजेशी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रही हूँ मैं, टचलेस तो है, बट आपने बड़ी ही इंटरेस्टिंग हमें इंसाइट्स दे रहे हैं where you're touching upon the real reality, which is my domain, right? Touching the reality. तो सर यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, I'm sure you're gonna answer me. वो ये है सर कि अगर सपोज हम बोलते हैं ना कि हमने ट्रेनिंग भी दे दी, सब कुछ दे दी, एंड ऑफ द डे पीपल ऑल्सो से, देयर आर लीडर्स हु से दीक्षा ये लोग बहुत डीमोटिवेटेड रहते हैं, मैं डीमोटिवेशन या मोटिवेशन नहीं सिखा सकता, इनको डीमोटिवेटेड रहने तो काम नहीं करेंगे तो मेरा क्या प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे अगर सर बात करते हैं लेमैन की, जो एकदम ही लास्ट मैन है जो डिलीवर कर रहा है, उसको हम मोटिवेट कैसे रखें, क्या सेशन उनके लिए करें? हम लोग CSR करते हैं, हम कॉर्पोरेट सेशंस करते हैं, नॉलेज ट्रेनिंग करते हैं, एम्प्लॉय ट्रेनिंग करते हैं, बट अगर हम इनको सशक्त नहीं बना रहे या इनको मोटिवेट नहीं कर रहे तो हम हार गए हैं कहीं ना कहीं। तो सर इस पे आपकी क्या राय है? वो जी। Okay, so you touching on a points where the Indian culture starts. Yes. ठीक है, इंडियन कल्चर एजुकेशन से और पीएचडी से नहीं आता, इंडियन कल्चर आता है ह्यूमन कनेक्ट से। बिल्कुल। ह्यूमन कनेक्ट हाउसकीपिंग के साथ, सिक्योरिटी के साथ या ड्राइवर के साथ नहीं होना चाहिए। किसने सिखाया? भाई हमने तो कहीं नहीं सीखा है। ठीक है, हमने सीखा है हाउसकीपिंग के साथ बैठ के खाना खाओ जी, ठीक है, सिक्योरिटी के साथ कभी तो जब भी आपको टाइम मिले तब ऑफिस जाओ, सैटरडे संडे आओ, उनके कुछ किस्से सुनो, उनके घर के बारे में आप पूछो, आप देखो कैसे वो मोटिवेट होते हैं। आप देखोगे कि जो उन्होंने फ्राइडे तक डिलीवर किया है, मंडे को कुछ डबल एनर्जी उनके पास आई है, क्योंकि आपने आपका 1 घंटा उनके साथ स्पेंड किया है। आपको अगर याद होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने जिस भी कंपनी में काम किया है, आज भी मुझे हर एक मेरे सुपरवाइजर का नाम याद है, और उसका बर्थडे मैंने उसके साथ सेलिब्रेट किया हुआ है, ऑफिस में केक काटा है, ये भी मुझे याद है। मुझे आज भी मेरे कैलेंडर में पता है कि किस सिक्योरिटी ने कब शादी की थी, कब बच्चा हुआ और बच्चे का क्या नाम रखा। दिस इज द वे यू नीड टू कनेक्ट विद दैट। सी, पैसे तो हर किसी को देना है, बट एक विश्वास और एक ट्रस्ट कि हम आपके साथ खड़े हैं, नो मैटर आप हाउसकीपिंग में काम करते हो, सिक्योरिटी में काम करते हो। उनको जब लगता है ना कि उनके पीछे एक चाइना का बड़ा बॉल खड़ा है, दे डोंट फियर टू डिलीवर। एक कॉन्फिडेंस उसमें आता है, एक एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाते हैं, एंड देन टॉक अबाउट योर बॉसेस टू देयर फैमिली, दिस इज योर अचीवमेंट, बिकॉज़ यू कनेक्ट विद देम। It doesn't matter from which sector they came from, but as far as you talking to them, यार बात करो कैसे क्या है आपके घर में, you have to connect। उनके लिए ये बहुत बड़ा बोनस होता है। A simple
question is a bonus for them. Okay. Otherwise, we all know they are dependent on DA. Yeah. But when you connect personally, you have 200% productivity out from them. That is what my belief. And in my 15 years of career, I found this. It is, over delivered always by each and every. That is what I believe. So connect is important. यार छोटे छोटे आप किससे उनके साथ शेयर करो या उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करो. It is more than sufficient. वेरी नाइस सर. बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने बोली. तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम अगर बात करते हैं ट्रेनिंग की, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे कोई नया बच्चा, जैसे दीक्षा ज्वाइन करती है कंपनी, तो उनको बोला जाता है क्लाइंट से कैसे बात करो, बड़े लोगों से कैसे बात करो. पर क्या आपको नहीं लगता हमें ट्रेनिंग में ये भी देना चाहिए कि हाउसकीपर से कैसे बात करो, जैनिटर को कैसे ट्रीट करो? डोंट यू थिंक दैट शुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग पैकेज फॉर एनी कॉर्पोरेट? 1000% करेक्ट. 1000% करेक्ट. जी. आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, आप अपने मेड को तो बड़े अच्छे से ट्रेन करते हो. शुगर इतनी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए. व्हाई नॉट विद योर हाउसकीपर या फिर पेंट्री? ट्रू. उनके साथ भी आप उतना ही टाइम स्पेंड करो. उनको समझाओ योर एक्सपेक्टेशन. 2 बार, 3 बार, 4 बार क्यों ना हो. दिस इज नेवर स्टॉपिंग प्रोसेस. You have to connect with them. The way you handle your family, your own driver. ड्राइवर को गाली देके आप बात करोगे, ड्राइवर ठोक नहीं देगा गाड़ी. बिल्कुल आपकी लाइफ तो रिस्क में. उससे बड़े प्यार से बात करते हो जब वो गाड़ी चला रहा होता है. लेकिन वो जब ऑफ ड्यूटी होता है या तो इधर उधर होता है, आप तब उससे कैसे बात करते हो? जस्ट लुक बैक. यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई हमने हर रोज मिरर देखना है. अगर हमने रोज मिरर देखना है ना, तो हमने हर रोज हर किसी से उसी लैंग्वेज में बात करना है. देखिए प्रॉब्लम्स तो हर जगह आएंगे, बट एज फार एज यू हैव अ ह्यूमैनिटी इन योर हार्ट, आप हर किसी को जीत सकते हो. आप हर किसी से काम करा सकते हो. There is a tactics to get the work done, but by respecting people, not by disrespecting people. या डांट के तो हर कोई काम करा लेगा. प्यार से कभी करा के दिखाओ तो आपको जाने वो आपकी स्किल सेट है. यस. वेरी वेरी उम्दा सर. ये तो मैं भी बोलती हूँ, प्यार से कराओ तो शायद 10x मिलेगा आपको, डांट के शायद x मिल जाए. गोइंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द गुफ्तगू, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप बिल्कुल हिंदी प्रयोग कर रहे हैं, एनर्जी लेवल हम दोनों का यहाँ पे है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सर लास्ट पॉइंट, ड्यू टू द सम टाइम कॉन्स्टेंट है, पर मैं आपको और शोज में और टॉपिक्स हम लेके आएंगे, उसमें बुलाएंगे, बट लास्ट में अगर आप फ्रेटर्निटी के लिए एक मैसेज दे पाएं फॉर इंक्रीजिंग द कंपैशन और कैसे हमें करना है, वन लास्ट मैसेज to all the leaders, to all the people out there. Over to you, sir. Okay, so before that, can I complete one point? Yes, sir. You don't have to ask my permission. Please go ahead. Okay. So ये तो हो गई one segment. So during COVID इतना सारा pandemic देख के बहुत लोगों ने अपने जॉब खोए. वो देखा. ड्राइवर्स अपने घर में बैठे थे, जॉब नहीं था उनके पास. लोगों ने अपनी गाड़ियां बेच दी क्योंकि कॉर्पोरेट काम नहीं कर रहे, कैब स्पॉन्स नहीं कर रहे. So काफी challenges हमने देखे, and then I am happy to share कि I become a co-founder for one of the technology, and that's the social cause is added here. I am creating this for our drivers who is delivering pan India. So यही रखे चीजें कि मैं उनको एजुकेट करूंगा. या कॉर्पोरेट कैब हर कोई मांगता है, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले ड्राइवर को कोई नहीं लेके जाता बाहर, क्योंकि उनकी एजुकेशन कम है, क्योंकि उनका कल्चरल कनेक्ट कम है. सो आई वांट टू टेक दैट चैलेंज, उनको भी कल्चरली डेवलप करूं और उनको भी उस लेवल पे लेके आऊं. टेक्नोलॉजी आप भी यूज करो, हम भी यूज करें, रिस्पेक्ट आप भी रखो, रिस्पेक्ट हम भी रखें. हम सिर्फ ड्राइवर नहीं कहलाएंगे, हम आपके बिजनेस पार्टनर्स कहलाएंगे. मुझे उस लेवल पे ये यूनिट को लेके जाना है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राइवर सेगमेंट. Now to answer to your questions and the statement, if I want to make it today for everyone, so मैं एक ही चीज चाहूंगा, जो भी मेरे कनेक्ट में आएंगे, ठीक है, अगर मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट करूं, so I need to ensure कि उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे से है. जी बिल्कुल. So there should be a handshake with each and everyone in this world. हर किसी का काम रिस्पेक्ट करना चाहिए, नो मैटर ये जेनिटर है, हाउसकीपर है, सिक्योरिटी है, या फिर मल्टी स्किल टेक्नीशियन है, या फिर कोई भी लेबर है. आपका हैंडशेक होना बहुत जरूरी है. ठीक है, ये मेरा पर्सनल और फैसिलिटी मैनेजर्स के लिए है. आपके बॉसेस आपसे कैसे भी डील करें, आप गन पॉइंट पे काम नहीं कर रहे हो. आपने चूज किया है ये प्रोफेशन, इसलिए आप काम कर रहे हो. तो आपके प्रोफेशन में ये भी चीज आप याद रखो कि आपके जो सबऑर्डिनेट है, आप जिनसे काम करा रहे हो,
आपके बॉसेस आपसे जैसे डील करते हैं, आप उनसे वैसे डील नहीं कर सकते हो, जी क्योंकि उनकी माइंडसेट इज डिफरेंट, उनकी एजुकेशन इज डिफरेंट। आपको फ्लेक्सिबल होके उनको अपने ढांचे में ढाल के आगे यस बढ़ना है। दैट्स माय स्टेटमेंट टू द फ्रेटर्निटी। वेरी नाइस सर। वो मूवी आई थी ना, हाउस हाउस द जोश। सो आई थिंक हमें भी वही कंपैशन रखना है, वही जज्बा रखना है, वही एंथुसियाज्म रखना है व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग टू दी जेनिटर्स एंड द सुपरवाइजर्स जिन्हें कोई इज्जत आज तक नहीं मिली है। तो मेरा सपना यही होगा कि हमें उनको वो रियलिटी देनी और लोगों को सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। मैं सभी दर्शकों से और जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगी कि मंजेश जी को उनके जो भी उनका सपना है ड्राइवर्स को लेकर, उसे सपोर्ट करें, उसे प्रमोट करें, और मेरी साइड से आपको जो भी बन पड़ेगा आई विल सपोर्ट यू सर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मंजेश जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।